कि बेरियों के बेर पक गए जिंद मेरी। कभी डाल इधर भी तेरा, कभी डाल इधर भी तेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी। देखिए अभी भी क्या है, इनहिबिशन नहीं होना चाहिए। इनहिबिशन, कुछ लोग हैं क्या करूं, क्यों खड़ी हूं, वो सारा। अब ये दो बच्चियां कर रही थी, आप आगे आइए, दोनों बच्चियां, आप मैं बुलाऊंगा जब आएंगी, आप दोनों आप ये डांस कर रही थी और आप आगे बैठे हैं वैसे ही, आप भी, हाँ हाँ आप तो करेंगी, आप तो, आपके लिए तो मैंने स्टे ऑर्डर लगाना पड़ा है। हाँ जी, अब निश्चिंत रहिए, बस वी आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट एंड देन वी शैल स्टार्ट। चलिए एक रोचक सवाल और पूछता हूं। फ्रॉम इंडिया a member of parliament of some different country is elected. From Indian electorate, a member of parliament of some different country is elected. Which country is that? And who are these people who are voting and electing that particular person? That is my question. वो देश कौन सा है जिसके लिए हिंदुस्तान से उनकी पार्लियामेंट का एक सदस्य चुना जाता है? वो कौन वोटर्स हैं इंडिया में? यस, नहीं ऐसे ऐसे, हाँ हाँ हाथ खड़ा करिए, खड़ी होइए, कुछ थोड़ा लॉजिकल लगे सर। अच्छा आप लाइएगा उस समय अध्यक्ष जी। हाँ, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, नहीं वो नहीं, वो एक अलग चीज है, वो इंडियन पार्लियामेंट की यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनेशन फ्रॉम अमंग्स्ट एंग्लो इंडियन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर आवर पार्लियामेंट। नो, फ्रांस के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन लोगों के लिए जो फ्रांसीसी जब 1954 में इंडिया छोड़ करके वो गए, फ्रांसीसी कब्जा छोड़ के, तो कई नागरिक जो सिटीजन थे फ्रांस के, उन्होंने कहा ओके हम तो इंडिया में ही रहेंगे, यही हमारा देश। उनकी वो भी नागरिकता है, इंडियन नागरिकता भी है, मोस्टली पौंडीचेरी में रहते हैं, पुडुचेरी जो है अब, और केरल में भी पोलिंग बूथ होता है, तमिलनाडु में भी होता है, और आंध्रा में भी होता है, और पुडुचेरी में तो होता ही है। और टू वॉच देयर इंटरेस्ट, फ्रांस की पार्लियामेंट में एक पर्सन इज सेलेक्ट। चलिए एक चीज ये बताइए, हम गाते हैं वंदे मातरम, तो इसके लिए भी टाइम प्रेस कर दें, कितना टाइम भाई? वंदे मातरम 5 स्टेंजास हैं, उसमें से एक लिया गया वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगीत के रूप में। मेरा सवाल ये आपको बताना, ठहरिए इधर भी की, उससे पहले हाथ मैंने आंखों ने देखा, तो पहले मैं उधर से, यस खड़ी हुई है मैम आप, यस 66, एक मिनट, चुनौती मैम, चुनौती, यस 69, ओके, एक मिनट, अब इधर पहले, यस 56, ओके, 56, 66, 69, एक मिनट, यस पीछे से, यस 69, एक देखिए, मैं जब मैं इशारा करूं फिर ये देख, फिर मैं आज क्विज ही नहीं कर पाऊंगा,
मैं ऐसे ही करूंगा, यहीं से ही कहूंगा यस 66 that has been spoken by somebody. If that is correct, then you won't be getting the prize because somebody has spoken. Okay, so you kindly wait. ये अरे इसमें तो अंदाजा 3 घंटे हो सकते हैं क्या, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, तो फिर अंदाजा लगाओ ना। और ये तो 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यस मैम, आप बोले ये 1 मिनट 9 सेकंड। यस, इधर से 2 खड़े हुई है, 2 जल्दी खड़े हुई है, बोलिए आप। 65, 65। चलिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है काफी पहले। नो, करेक्ट आंसर इज 65। 65 seconds is the time prescribed for वंदे मातरम। अच्छा, एक बड़ा सरल सवाल, बट देर इज ए कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने भी गलत पढ़ा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अभी भी किताबों में गलत छपा है। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली में नहीं थे तो फिर कहां थे? हाँ, एक हाथ खड़ा करिए। क्या बोला? नोआखली वाले हाथ खड़ा करो। नोआखली कौन बोला? कौन बोला भाई, बोलो ना। और कोई अरेस्ट थोड़ी हो रहे हो आप दोनों ने बोला। नो, आप क्या गुजरात से हैं क्या? उदयपुर है वो पास में, इसीलिए आपने यस। और कोई इसी को मान ले सही? यस 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 यस, बोलिए। कोलकाता, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। हु? आपने एक पुरस्कार पहले जीता है। अच्छा, वो आंसर 66। अरे भाई, पुरस्कार लाओ कुछ, यहां रख दो ला करके काफी सारे पुरस्कार। देखिए, वो गए तो नोआखली के लिए रवाना हुए थे क्योंकि दंगे हुए थे और उस काफी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट, नो पॉइंट, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। तो वो जब जाने लगे तो कोलकाता के मुसलमानों ने कहा कि अगर आप वहां जाएंगे तो वहां तो शांति हो जाएगी, लेकिन यहां पर कत्लेआम हो जाएगा। उन्होंने कहा कोलकाता के मुसलमानों से, मुझे गारंटी दीजिए कि वहां कुछ नहीं होगा। दे हैड ए टॉक, और मिस्टर हॉरेस अलेक्जेंडर, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी गांधी जी की और उनके फ्रेंड थे, साथ में थे, वो डिस्क्राइब करते हैं कि एम्बेसडर कार में गांधी जी कोलकाता में दिन भर घूमे तो 15 अगस्त को वो वहां नहीं, वहां थे। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। किताबों में अभी नोआखली, सर एक्सक्यूज मी, नोआखली को करेक्ट कर दीजिए। यस, कौन कौन है वो आदमी? सीन था ना? नहीं, मैं बाद में कराऊंगा सर। हाँ, वो बाद में मैं करा लूंगा। मैं आई विल श्योर। यस मैम। चॉइस, छाता या डॉक्टर गोविंद शर्मा, जो एडवाइजर हैं गवर्नर का, सॉरी चीफ मिनिस्टर के, अभी ही इज ए मेडिकल डॉक्टर और एडवाइजर हैं, और वो फैन हैं देवानंद साहब के। और मुंबई में अभी वो आज वहीं बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जीनत अमान इज द गेस्ट, शाम को होगा। उन्होंने ये किताब लिखी है, द देवानंद स्टोरी। यू वांट दिस? और आप तो कहे नहीं, छाता। बोथ। हाँ हाँ हाँ, ओके। चलिए, एक रोचक सवाल, एक सर्वे किया गया, और सर्वे ये किया गया कि अगर महिलाएं 7 दिन के लिए बाहर जा रही हैं तो कितने ड्रेसेस लेकर के जाएंगी। और साथ में यह भी था कि अगर पुरुष जा रहे हैं 7 दिन के लिए तो कितने ले जाएंगी। हाथ खड़ा करिए। और आपको यह बता दूं, उसमें नीचे लिखा हुआ था नोट, महिलाएं इतने ले जाने के बावजूद भी उन्हें अफसोस रहेगा कि मैजेंटा कलर की मैं चुन्नी लाती, या वो ऐसा कुछ उसमें है। सो यस प्लीज आंसर। यस, मैं जिसको कहूं बाकी शांत हो जाए। यस, हाँ खड़ी हुई है ना।
ओके, ये ठहरिए, यस, हाँ 14, यस मैम, आप कोई बोल रहा है, हाँ हाँ हम 21, मैम आप प्रश्नोत्तरी में आई दिखती हैं, आई है नहीं, अरे सत्य बोलिए, आई ना, तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो उत्साह था और उससे मुझे लग रहा था कि आप श्योर होंगे। लीजिए 21, और पुरुष तो चला लेंगे, पैंट डार्क कलर का, शर्ट चेंज कर देते 3-4 में, ओके, यस। चलिए एक सवाल, वैसे इनफॉर्मल देव साहब के बारे में मैंने उसको अलग रख दिया था, उनके बारे में ये एक मान्यता थी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोर्ट ने बाहर कर दिया था, बैन कर दिया था कि वो काला सूट नहीं पहनेंगे। 1 मिनट के लिए देवानंद साहब से भी पूछा गया, व्हाट यू हैव टू से सर अबाउट दिस, क्या ये किंवदंती है, ये सही बात है, और या कोई कोर्ट का स्टे है, बताइए। ठहरिए, यस, पीछे से आप बोलिए, यस, बाकी चुप हो जाइए, एक बात पूछ रहा हूं, यस। क्या लड़की कहां से गिर जाती थी? लड़कियां चलते चलते छत पर से, वो अभी आपने कुछ बजाया था ना छत पर, कुछ था ना उसमें, गाने का कुछ बोल थे क्या? छत पर सर पधारिए, डीजी साहब पधार गए, तालियां जोरों से बजाइए डीजी साहब के लिए, पधारिए सर।